हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय का क्या कहना है सीएम हेमंत सोरेन के बारे में आप थंबनेल में देख चुके हैं कि दिसंबर पार नहीं कर पाएगी हेमंत सोरेन जी। खुलेआम झारखंड में करप्शन हो रहा है। इस बारे में सरजू राय का कटाक्ष है सीएम हेमंत सोरेन को लेकर के कि सीएम हेमंत सोरेन इतनी भारी धांधली हो रही है इनके सरकार इनके कार्यकाल में कि इनको जो आप दिसंबर पार करना भी मुश्किल है। चूंकि एक विधायक तो आप जान रहे हैं कमलेश सिंह, वो जो आप ले चुके हैं, इनसे इस्तीफा ले चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड सरकार विधि सम्मत तरीके से काम नहीं कर रही है। दिसंबर पार नहीं कर पाएगी हेमंत सरकार। सरजू इनको पूरा एकदम पूरा विस्तृत से थोड़ा देखें। बहुत ही अच्छी मार्केबल बात लिखे हुए हैं जो हो रहा है, और ये लाजमी है। अगर सब विधायक इस तरह से पूर्व में कह रहे थे तो आज कुछ अच्छा हुआ रहता। लेकिन देखते हैं, भारतीय जनतंत्र मोर्चा के मुख्य संरक्षक और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय ने कहा कि जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह की सूचनाएं आ रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड की हेमंत सरकार दिसंबर तक शायद ही बरकरार रहे। उन्होंने यह भी कहा है कि झारखंड सरकार विधि सम्मत तरीके से काम नहीं कर रही है। करप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सरकार से शिकायत करने के बावजूद कोई असर नहीं हो रहा है। यानी सरकार को जब शिकायत भी की जाती है, आप देख सकते हैं कि रांची में आए दिन हर दिन कहीं ना कहीं जो है रैलियां निकाली जाती है और किसी न किसी चीज़ के प्रति विरोध किया जाता है। जैसे एग्जाम आप देखे होंगे, लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, धांधली उसमें आया, बहुत सारी चीज़ खुलासे हुए, लेकिन सरकार इस पर किसी तरह का पहल नहीं कर रही है। तो ऐसे में देखिए, ऐसे में सत्ता कायम कैसे रह सकती है? सत्ता काम नहीं रहने के कारण इसमें कुछ थोड़ा बहुत सत्ता कायम रहने के पीछे कारण यही कि सभी विधायक इसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं, और एक्शन लेते तो मंत्री जरूर कुछ पहल करती। सवाल है कि करप्शन इतना तेजी से बढ़ गया है और सीएम जो है चुपचाप पड़े हुए हैं। वह लिखते हैं, वह रविवार को कृष्णा पैलेस में मोर्चा के तत्वाधीन आयोजित प्रतिनिधि सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। श्री राय ने कहा कि लोग ईडी की मंशा पर सवाल उठाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि ईडी सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ही खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या ईडी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करती है? कहने का मतलब, इनका कहना है कि ईडी जो है विपक्ष के लिए ही काम करती है। इसका मतलब क्या ईडी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम नहीं करती है? प्रश्न यहाँ आगे हैं कि क्या ईडी पक्षपातपूर्ण तरीके से काम नहीं करती है? हो सकता है कि कहीं ईडी पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप सत्य हो, लेकिन क्या ईडी जिन चीज़ें, जिन तथ्यों, जिन दस्तावेजों को बाहर निकाल रही है वह भी गलत है? श्री राय ने कहा कि ईडी को लेकर देश भर में तरह तरह की बातें की जाती रही है, आज भी की जा रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ईडी ने जिनके विरुद्ध भी कार्रवाई की है, उस पर कार्रवाई में कोई मिनमेख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट लिख रहे हैं। उसके बाद लिखते हैं कि हो तो निकला हो तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। जैसे किसी तरह का मिनमेख अगर है तो उसे सार्वजनिक, ईडी अगर किसी तरह की वैसी बात है तो सार्वजनिक करे। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो ईडी कार्रवाई करेगी ही। अगर आपको लगता है कि ईडी की कार्रवाई में कोई गड़बड़ी है तो आप सप्रमाण उसे पब्लिक डोमेन में रखें। ठीक है, ये कहना है कि अगर किसी को लगता है, जैसे सीएम हेमंत सोरेन बार बार कहते हैं कि ईडी हमें परेशान कर रही है, तो अगर ऐसा है तो सार्वजनिक रूप से रखा जाए उस बात को, कैसे परेशान कर रही है। श्री राय ने कहा कि झारखंड की सरकार में करप्शन काफ़ी बढ़ गया है। जो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री को कई बार लिखित में बताया कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है, पर उन गड़बड़ियों को दुरुस्त करने और एक्शन का टाइम मुख्यमंत्री के पास ही नहीं है। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट लिखे हैं कि एक्शन यहाँ पे लिया नहीं जा रहा है, मुख्यमंत्री के पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, जिस मुख्यमंत्री के पास गड़बड़ियों की जांच करवा कर दोषियों को सजा देने का टाइम नहीं, उसे मुख्यमंत्री पद पर ही नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा में सबूतों के साथ तथ्य रखे, लेकिन उन पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। स्पीकर के निर्देश के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कोई भी करप्शन चार्जेज हो, सरकार तुरंत एक कमेटी गठित कर देती है और कहती है कि 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट दें। ठीक है, 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट आ जानी चाहिए, लेकिन झारखंड में 2-3 साल तक कोई रिपोर्ट नहीं आती है। ये काम करने का कौन सा तरीका है? जब कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी तो फिर आपने क्या, देखिए आपने क्या, यहाँ पे आगे ऊपर में पढ़ेंगे, क्या एक्शन लिया? ठीक है, कुछ भी नहीं। इससे साफ है कि सरकार चीज़ों को छुपाना चाहती है। दवा घोटाले पर मैंने सबूतों के साथ चीज़ों को विधानसभा में रखा, चीज़ें साबित हो गई। स्पीकर ने निर्देशों में भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब तक भी नहीं हुई। अगर सरकार ऐसे ही चलेगी तो प्रशासन से आपका नियंत्रण खत्म हो जाएगा, और यही अभी भी हो रहा है। सरकार चाह कर भी चीज़ों को नहीं रोक पा रही है, और इसलिए हमें लगता है कि यह सरकार दिसंबर का महीना पार कर पाएगी, है ना? ये शक है, सरकार पर गंभीर संकट है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि 32 के खतियान विरोध में नहीं हूँ,
आप करना चाहते हैं तो करें, पर आपको 1932 और 2023 के बीच जो कुछ भी इस राज्य में घटा है उसे समझना पड़ेगा और उसे आप ना भूलें। बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसे भूलेंगे तो राज्य नहीं चलेगा। लोग दिखाते हैं अपना खतियान, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस झारखंड को अपना राज्य माने, तभी बेहतर भविष्य सामने आएगा। ठीक है। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भारतीय जनतंत्र मोर्चा ही सबसे भरोसेमंद पार्टी है और यह पार्टी लगातार बढ़ रही है। समाचार को इतना अच्छे ढंग से सजाया गया है, कहने का मतलब है कि जो चीज़ें हो रही है वो सभी से छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी आगे लिखते हैं, लोग सरजू राय के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। हमारी पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मजबूत उम्मीदवार उतारेगी और इसके बाद राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए सैकड़ों लोगों ने सरजू राय की उपस्थिति में भाजपाओं की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। ठीक है। प्रतिनिधि सभा के मोर्चा के केंद्रीय सचिव सौमेन दत्ता, केंद्रीय उपाध्यक्ष पीएन सिंह और अन्य तमाम यहाँ पर मौजूद थे। सभी ने संबोधित किया वो उस मंच में एक एक करके। तो यहाँ पे जो सरजू राय जी कह रहे हैं, हालांकि एक्शन तो बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार, इनके कार्यकाल में करप्शन वास्तव में बढ़ा हुआ है, धांधलियाँ हो रही है, परीक्षाएं रद्द हो रही है, परीक्षाएं सेंटर रद्द हो रहे हैं और नौकरियां भी बेची जा रही है। जहां तक अभ्यर्थियों का कहना है कि नौकरियां बेची जा रही है, न जाने 15, 17, 22 लाख तक की बात कर जाते हैं स्टूडेंट लोग कि इतना पैसा में नौकरियां बेची जा रही है। तो ये करप्शन कैसे ठीक होगा, ये सरकार को सोचना चाहिए, न कि नियम और कायदे बना करके चुपचाप रहना चाहिए। नियम का पालन होना चाहिए। तो दोस्तों, ये है झारखंड की तात्कालीन स्थिति, तात्कालीन कह सकते हैं, दर्दनाक स्थिति कह सकते हैं, दयनीय स्थिति। हर तबके को थोड़ा परेशानी हो रहा है, थोड़ा कह सकते हैं क्या ज़्यादा बोलिए, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा है। तो इस वक्त के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।